सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव श्रीवास्तव। आई होप कि आप घर में सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आप सभी को पता ही है जैसे कि मैं एक फाइनेंस सेक्टर में जॉब करता हूं और मुझे इस फाइनेंस सेक्टर में अप्रॉक्स 2 इयर्स हो चुके हैं। और मैं सबसे ज़्यादा जो लोन करता हूँ अपने लाइफ में, जो मैंने सबसे ज़्यादा लोन करे हैं वो मैंने करे हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। मैं आपको थोड़ा सा अनसिक्योर बिजनेस लोन बता दूँ होता क्या है। अनसिक्योर बिजनेस लोन वो प्रोडक्ट है जो एक बिजनेसमैन, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जो अपनी शॉप्स लेके बैठे हुए होते हैं, उनको हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं उन्हीं को लोन करता हूँ जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटी छोटी दुकान लेके बैठे होंगे, जिनकी दुकान में मिनिमम लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का लोन स्टॉक होता है। 3-4 लाख रुपए का स्टॉक होता है, 1-2 लाख रुपए का स्टॉक होता है। मैं उन्हीं को लोन प्रोवाइड करता हूँ, वो भी बिना किसी गारंटी के, बिना किसी प्रॉपर्टी के। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेने का सही तरीका, सही डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में एक अच्छा सा अमाउंट कैसे मिल सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, जिससे कि आपको इस पूरी अनसिक्योर बिजनेस लोन की नॉलेज मिले और आपको पता लगे कि अनसिक्योर बिजनेस लोन कैसे लेते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस में क्या है कि आप लोगों को पता ही है कि बिजनेस पैसा मांगता है, पैसे से ही पैसा बनता है। तो दैट्स वाई मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि एक बिजनेस लोन, जो बिजनेस लोन ऑलरेडी करता है, जिसको पूरी नॉलेज है बिजनेस लोन की, वो आपको एक बेस्ट नॉलेज दे सकता है मेरे अकॉर्डिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अपने जिसको लोन चाहिए, जो आपसे पूछ रहा है कि भाई मुझे लोन की नीड हो रही है, प्लीज़ आप मुझे कोई तरीका बताओ लोन लेने का, आप उसको शेयर कर सकते हो। प्लीज़ हिट टू सब्सक्राइब बटन, जिससे कि आप मेरा हौसला बढ़ा सकें। जैसे कि आपको पता है कि जी मेरा चैनल अभी नया है, ग्रोथ कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरी इस ग्रोथ में मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंटेशन की, कि एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्या होती है। डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो आपके ज़रूरी कागज़ होते हैं, जो एक बिजनेस लोन में ज़रूरी होते हैं। बिजनेस लोन में ज़रूरी कागज़ आपका पहला होता है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके ITR वो होते हैं जो आप पूरे साल का पूरा अपना चिट्ठा बताते हो कि भाई मैंने इतना कमाया, इतना मेरा सेल हुआ, इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना मेरा कंपटीशन है। ITR आपके वो चीज़ होते हैं, ठीक है। देन ITR के बाद हमें चाहिए होता है आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन। बिजनेस रजिस्ट्रेशन वो होता है जो अभी आप बिजनेस कर रहे हो, जस्ट लाइक आप एक डेयरी चला रहे हो, तो आपके पास फसाए यानी फूड लाइसेंस का एक लाइसेंस होगा, जिसमें आपका पूरा उसमें चीज़ लिखी होती है कि आपकी शॉप का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप किस चीज़ की प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी एंड आप जो भी सेल कर रहे हैं, चीज़ें सेल कर रहे हैं, वो भी उसमें लिखा होता है, ठीक है। एंड दूसरा लाइसेंस होता है GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जिसमें आपकी पूरी आइडेंटिटी होती है बिजनेस की, कि बिजनेस आपका किस चीज़ का है, आप किस चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं, आपका बिजनेस किस लोकेशन पे है, आपका नाम क्या है, आपका सब कुछ उसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं, और आपका रेजिडेंस भी लिखा होता है। तो ये 2 लाइसेंस मेन होते हैं। वैसे लाइसेंस तो आपको बताऊँ बहुत सारे होते हैं। MSME लाइसेंस भी होता है आपका, और आपका लेबर कोड का सर्टिफिकेट भी होता है। बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, पर हमारे जो मेन लाइसेंस चलते हैं, अगर खाने पीने की दुकान है तो फूड लाइसेंस, और अगर कोई अपना नॉर्मल ट्रेडिंग की शॉप है तो हम GST मेंटेन करते हैं। एंड देन जो हमें चीज़ की नीड होती है, इसके बाद हमें चाहिए होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। इंसान 2 प्रकार के बैंक स्टेटमेंट कैरी करता है, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। अब देखिए, वैसे तो बैंक्स के ऊपर होता है कि बैंक्स के मूड पे डिपेंड करता है कि बैंक्स किस चीज़ को कंसीडर कर रही हैं। वो चाहती हैं तो वो सेविंग अकाउंट पे भी देख के काम लोन खत्म कर देती हैं, वो चाहती हैं तो करेंट अकाउंट देख के भी लोन देती हैं। और कुछ बैंक होती हैं को दोनों सेविंग और करेंट दोनों अकाउंट चाहिए होते हैं, जो कि उन दोनों के सिस्टमेटिक तरीकों को देख के अपना लोन कंसिडर करती हैं, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है, हमें चाहिए होता है बिजनेस का
प्रूफ, बिजनेस प्रूफ तो हमने आपको बता दिया, जैसे कि जीएसटी हो गया, फूड लाइसेंस हो गया। देन दूसरा प्रूफ जो होता है अपने पास, जो उसका कॉमर्शियल बिल जो आता है, आपका शॉप का कॉमर्शियल जो बिल होता है, हमें वो चीज़ चाहिए होती है। अगर आपके पास शॉप का कमर्शियल बिल नहीं है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, जो भी आपका बिल आता है शॉप का, जिस पर आपका एड्रेस लिखा होता है, वो मिल जाए, वो भी हम चला लेते हैं। एंड देन उसके बाद जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो चाहिए होता है रेसिडेंशियल प्रूफ। रेसिडेंशियल प्रूफ उसे बोलते हैं, एक आपका आधार कार्ड होगा जिसमें आपका एड्रेस लिखा होता है। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके आधार कार्ड पे एड्रेस नहीं लिखा होता, तो हम लोग उनके बिजली के बिल का लेते हैं, बिजली का बिल लेते हैं जिस पे एड्रेस लिखा होता है, और उससे हमें ये भी पता लगता है कि ये घर उसका स्वयं खुद का है। क्योंकि कोई भी कंपनी ना मतलब बोस रेंटेड को लोन नहीं देती है। हर कंपनी जिसका खुद के घर हो या फिर जिसका खुद का दुकान हो, मतलब दुकान या घर में से एक चीज़ खुद की होनी चाहिए, वही उसी को लोन देते हैं बैंक वाले। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए नॉर्मल से डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें कोई ज़्यादा नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, एक आपका केवाईसी हो गई, केवाईसी में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, एंड देन आपका रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया, एंड देन आपका बिजनेस प्रूफ हो गया, आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया। 5 चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि आपके पास हमेशा अवेलेबल रहती है। एंड देन पॉलिसी ये बोलती है बैंकों की कि आप अगर बिजनेस लोन ले रहे हो, अगर आप बिजनेस लोन ले रहे हो तो आपकी शॉप पे मिनिमम लाख से 2 लाख 3 लाख रुपए का स्टॉक होना ही चाहिए। ठीक है ना। और आपके डेली बेसिस की सेल कितनी हो रही है वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेली बेसिस की 5,000 की सेल है, 10,000 की सेल है, 1,000 रुपये की सेल है, 2,000 रुपये की सेल है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन सबसे मेन चीज़, आपका जो सिविल स्कोर है, सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। अगर आप एक अनसिक्योर बिजनेस लोन लेना चाहते हो किसी भी कंपनी से, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एनबीएफसी कंपनी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट फाइनेंशियर ही क्यों ना हो, अगर आप किसी से अनसिक्योर बिजनेस लोन ले रहे हो तो आपका सिविल 700 से प्लस होना ही चाहिए। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रख लेना। और जो आपकी सबसे मेन चीज़ होती है, जो आपका सबसे मेन चीज़ होता है लोन लेने का पर्पस, कि आप उस पैसे जो आप लोन लेना चाहते हो, आप उस पैसे का क्या करोगे। आप उस पैसे से कुछ न्यू बिजनेस अपना खोलना चाहते हो, आप उस पैसे से अपना कोई एक दूसरा सेटअप लगाना चाहते हो, आप उस पैसे से स्टॉक परचेस करना चाहते हो, रिनोवेशन करना चाहते हो, जो भी आपका सीन हो, जो भी आप करना चाहते हो, ऐसे वो आप जो भी आप हमारा मैनेजर या जो भी आपका जो आप जिस शहर से भी अब मेरी वीडियो देख रहे हो, जो भी आपका मैनेजर आ रहा है, वो आपको बताना होता है कि आप उस पैसे का करना क्या चाहते हो, आपका मेन एंड यूज़ क्या है इस पैसे को। अगर मैं आपको बैंक से लोन देता हूँ तो भाई आप इस पैसे का यूज़ कैसे करोगे, वो चीज़ आप उनको बतानी होती है। वैसे कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। फ़ायदा सबसे बढ़िया ये होता है अनसिक्योर बिजनेस लोन का, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई गारंटी नहीं देनी होती। गारंटी इन सेंस का मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं देनी होती है, तो आप उससे बच जाते हो। और एक सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आपको समय बहुत कम मिलता है। समय आपको मैक्सिमम 3 ईयर्स, हार्डली 5 ईयर्स, इससे ज़्यादा आपको कोई लोन नहीं मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं देता है। टेन्योर ज़्यादा नहीं होता है और आपका लोन अमाउंट भी थोड़ा कम होता है। 5 लाख तक एक नॉर्मल अमाउंट जाता है जो आराम से हो जाता है। 5 लाख 6 लाख रुपए तक एक आराम से अनसिक्योर बिजनेस लोन मिल जाता है। पर इसका आरओआई बहुत ज़्यादा होता है। आरओआई क्या होता है मैं आपको बता दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जो आपकी साल की ब्याज लगती है। एक मिनिमम एक अच्छी खासी, अगर आप एक बढ़िया बैंक से आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं अपना, और आपको एक मिनिमम 12% की आरओआई से शुरू हो जाता है, जो कि एक अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चला जाता है। ये आपका फ्लैट में भी हो सकता है, रिड्यूसिंग में भी हो सकता है। वो आप अपने जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपको लोन दे रहा है, वो आप उससे पूछ सकते हो। और शायद इतनी जानकारी मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक अनसिक्योर बिजनेस लोन में कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का प्रोसेस होता है, इससे ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं होता है। 3 से 4 दिन, हफ्ता भर, हार्डली हफ्ता भर का प्रोसेस रहता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी मेरी बात समझ में आई हो, आपको ऐसा लगा हो कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है लोन के रिगार्डिंग, एक अनसिक्योर बिजनेस लोन के रिगार्डिंग है, बिना प्रॉपर्टी को देकर आप एक लोन ले सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए एक नई वीडियो ला सकूं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपको उसमें कुछ अगर गलत लगा हो, मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अपना नीचे नंबर और इंस्टाग्राम आईडी शो कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम भी आईडी दे दूंगा, उसके नीचे आप मुझे डीएम कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ये पूरी एक सीरीज़ चलेगी जिसमें मेरे अंदाज से 7 से 8 या अप्रॉक्स 6 वीडियो होंगे, जिसमें मैं आपको होम लोन के बारे में बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन लोन के बारे में बताऊंगा, एक पर्सनल लोन के बारे में बताऊंगा। जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं मेरे से पर्सनल लोन कि भैया मैं जॉब करता हूँ, मेरे को कैसे लोन मिलेगा, पर्सनल लोन के बारे में बताऊँगा। एक होम लोन, लैब, कंस्ट्रक्शन, आपको अनसिक्योर बिजनेस लोन के बारे में मैंने बता दिया है। मैं आपको उसमें पूरी सीरीज़ दूंगा कि आप कैसे एक कम से कम ब्याज में एक अच्छे से अच्छी बैंक से आप कैसे लोन ले सकते हो, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। जो मेरे संग 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।